अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं इन दो प्लैनेट्स के आपके थर्ड एंगल पर इस वक्त परफॉर्म करने की। वन बाय वन सब बयान करता हूँ। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर थर्ड एंगल, दैट मीन्स फैमिली यूनिटी। जो फैमिली मेंबर्स आपसे नाराज हो गए थे, वजह कोई भी हो, अब वो आपकी कारकर्दगी की वजह से आपकी तरफ माइल होने लगेंगे। एंड वो यूनिटी की वजह भी बन सकता है, वो ग्रोथ की वजह भी बन सकता है। बट वो कैंसेरियंस जो इस वक्त परफॉर्म करके अपना लोहा मनवा रहे हैं, वो कैंसेरियंस जो इस वक्त अपने प्रोजेक्ट्स की सक्सेसेस की वजह से अपनी रेपुटेशन बेहतर कर रहे हैं, वो अपर हैंड रहेंगे, ऊपर रहेंगे। और जिन लोगों ने उन्हें धुतकारा था, जिन लोगों ने उनकी लेग पुल की थी, जिन फैमिली मेंबर्स ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया था, वो किसी मोहब्बत या स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से नहीं, आपकी कामयाबियों की वजह से आपकी तरफ माइल होंगे। लेकिन अब आपको बड़कपन ये दिखाना होगा कि बिकॉज ऑफ कैंसेरियन नेचर यू आर सो इमोशनल, तो आप रिश्तों के बगैर रह तो सकते नहीं। आप अपनी उस रिलेशनशिप को दोबारा बहाल करने की कोशिश करिए। अगर वो मेरिट पर डिसीजन कर रहे हैं तो भी, और अगर वो आपको अभी भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उन रिलेशंस को ज़ाया मत करें। आपको बहरहाल ये पीस मिलेगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट का पीस मिलेगा। एंड इस पीसफुलनेस से आपको अदरवाइज जहनी सुकून मुयस्सर आएगा। एंड आप बने भी इसी के लिए कैंसेरियंस। ज़्यादा कुर्बानियाँ देना आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से ही एक नेचर में रखा गया है। एंड आपको कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करना चाहिए। रिश्तों की साइंस वैसे ही इस बात पर चलती जाती है कि देता जा और सहता जा। चीज़ें आप देते भी जाएंगे और सहना भी पड़ेगा, तो ही रिश्ते चलते हैं। बहरहाल आप इस बात को समझ गए होंगे। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 12th एंगल आल्सो। आप अपनी अक्लो जहानत, अपनी मामला फहमी, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज, अपनी एक्यूरेसी, अपनी मैजिकल कम्युनिकेशन, अपनी पब्लिक इमेज की वजह से अपने बहुत सारे खौफ और कमजोरियों पर गालिब आ जाएंगे इस हफ्ते से। तो डर पैदा करने वाली चीजें, खौफ पैदा करने वाली चीजें भी आपके रास्ते में रुकावट नहीं कर सकेंगी विद द सपोर्ट ऑफ मरकरी। अब मरकरी आपके टोटल लाइफ में या मामलात में 17 से 20% का रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सूरज के साथ रहने की वजह से वो 17 से 20% की बजाय आपको 30 या अबव 30 सपोर्ट करेगा परसेंटेज वाइज, जिसकी वजह से आप लीडरशिप क्वालिटी, पब्लिक इमेज, इख्तियारात, फेस वैल्यू, ये सब भी हासिल कर सकेंगे। एंड फ्लो ऑफ सक्सेसेस आपकी तरफ आपकी तवक्को से बढ़कर आएगा। तो आपने प्रिपेयर होना है। इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर बिग मिशंस, सो इट इज़ डैम श्योर कि आपको टाइम बिहेवियर तंग करने की बजाय सहूलतें देना शुरू कर देगा। अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है। लियोज, मजे की बात यह है कि सूरज सेकंड एंगल पर अकेला ही बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स की वजह बनता है, स्पेशली जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मल्टीटास्किंग से रिलेटेड, प्रॉफिट रेशो इन्हांसमेंट से रिलेटेड। ये अकेला ही काफ़ी होता है। साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए गुजरता है। ये उसका आखिरी हफ्ता है, मतलब 20 सितंबर को ये यहाँ से हट जाएगा और थर्ड एंगल पर जाएगा, वहाँ नए रुझानात पैदा करेगा। लेकिन फिलहाल सेकंड एंगल पर ये मरकरी के साथ है, सो इट इज़ डबल इन द प्रोग्रेस। लाइक आप कोई चीज़ सोचने लगेंगे तो फैसला भी कर पाएंगे। आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तो डर ख़त्म होगा। आपके प्लान्स में बहुत विजन ब्रॉड होकर आगे बढ़ेंगे। प्लान्स की एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है, मैजिकल कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, पब्लिक इमेज एक्सपेक्टेड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्सपेक्टेड है, तालीमी सरगर्मियाँ ये भी एक्सपेक्टेड है। सो जहन और फैसले की ताकत एक जगह जमा है और वो माल का घर है। तो जहन फैसले करेगा, अक्ली सलाहियतें बढ़ेंगी, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी इन्हेंस होगी, एंड इसके बदले में आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मुयस्सर आएगी।
बेरोजगार ल्यूज अगर इस वक्त ज़्यादा कोशिश करें तो उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम आसान हो सकता है। स्टेबल ल्यूज अपने विजन को ब्रॉड करके अपने लाइफ स्टाइल को या अपनी सोर्स ऑफ इनकम को इन्हेंस कर सकते हैं। एंड जो पहले ही एलीट लेवल पर हैं वो उससे भी ज़्यादा बड़ी मंजिलें तय कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जा सकते हैं। इन सब के लिए इस वक्त टाइम आपको सपोर्ट कर रहा है एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक। आपके लिए वीनस थर्ड एंगल पर है और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ल्यूज जो फैमिली में कुछ ट्रबल देख रहे थे, जो ब्लड रिलेशंस में कुछ ट्रबल्स महसूस कर रहे थे, कुछ दूरियां बढ़ गई थी, कुछ कंप्लेंट्स इंक्रीज कर गई थी, तो अब इस हफ्ते से उन कंप्लेंट्स का खात्मा शुरू होगा। अगर कोई कपल है और उसमें कोई एक ल्यू है, मेल ल्यू है या फीमेल ल्यू है, सो एक्सपेक्टेड ये है कि उसकी सैक्रिफाइसिंग नेचर, उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स, उसके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रिलेशनशिप की मोहब्बत को बढ़ा देगी एंड उससे आपको अलग से एक फैमिली प्लेजर मिलेगा। आपके लिए इस वक्त जुपिटर 11th एंगल पर है। जो काम आप खुद कर पाते हैं उनकी सहूलत भी आपके लिए फुली मुयस्सर है, और जो काम आप किसी के सहारे से या एम्प्लॉइज के साथ मिलकर या कुलीग्स के साथ मिलकर या टीम के साथ मिलकर या पार्टनर्स के साथ मिलकर करते हैं, उसकी कामयाबी की भी तवक्को बनी हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सैटर्न 8th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। अगर डायरेक्ट होता तो प्रॉब्लम्स करता, अगर डायरेक्ट होता तो रेजिस्टेंसेस प्रोड्यूस करता, अगर डायरेक्ट होता तो लॉसेस की तरफ ले जाता, लेकिन रेट्रोग्रेड होने की वजह से एंड अदरवाइज पॉजिटिव प्लैनेट्स बिहेवियर की वजह से यू आर इन अ वेरी गुड सीजन बाय द एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें आप अपने मकासद जिंदगी, आप अपने मिशंस ऑफ लाइफ के लिए काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। बहुत सारी ऐसी फेवर्स वर्गोज के लिए मौजूद हैं कि अगर वो अपने किसी मकसद ज़िंदगी को, किसी मामलात ज़िंदगी को, किसी रिश्तेदारी के मामलात को रिजॉल्व करना चाहेंगे तो टाइम बिहेवियर उन्हें फेवर्स देगा। वजह क्या है कि आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर है। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज, एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक, एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक मरकरी अगर वर्गो के फर्स्ट एंगल पर हो, वो जीनियसली मेरिटफुल एक्यूरेट डिसीजंस लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटीज। आपके लिए सूरज भी आपके फर्स्ट एंगल पर है तो उसका आखिरी हफ्ता सूरज का आपके फर्स्ट एंगल पर, बट बहरहाल वो प्रोडक्टिव है। फर्स्ट एंगल पर सूरज जाती नौयत की कमजोरियों को दूर कर देता है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, ब्रेवरी नहीं थी, लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, डिसीजन पावर नहीं थी, उन चीज़ों को ये इन्हांस करता है। ओवर थिंकिंग, खौफ, गम और हसासियत, सेंसिटिविटी, उन्हें ये रिपेयर करता है। मरकरी के साथ मिलकर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है। मरकरी की स्ट्रेंथ सूरज के साथ मिलकर बढ़ जाती है। सो इन दोनों क्वालिटीज़ के इवज़ आप ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड फील करेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपना दिन गुजार सकेंगे, आदतों पर काबू पा सकेंगे, मनी मेकिंग या मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ बढ़ सकेंगे, इज्जत अफजाई के काम कर सकेंगे, आपकी खुद की ख्वाहिश लीगल एक्टिविटीज़ की होगी, आपकी खुद की ख्वाहिश ज़्यादा प्रोग्रेसिव एंड ज़्यादा अचीवमेंट्स की तरफ होगी। सो दिस इज़ अ टाइम जो आपकी नेचर में चेंजेस ला देगा। अब आप अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं तो नेचर या अल्लाह की नेमतें इस सोलर सिस्टम के तौर पर आपको फ़ायदा दे रही है। वीनस आपके सेकंड एंगल पर है और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। ये बहुत अच्छा सीज़न होता है जब वीनस साल में आपके लिए आपके सेकंड एंगल पर आता है। एक दफ़ा आता है, लिब्रा एंगल पर है इस वक्त, लंबा नहीं है। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 24-25 तारीख तक रहेगा सितंबर की। सो तब तक यू आर इन अ गोल्डन फेज इन योर मटेरियल एडवांटेजेस। जॉब हासिल करने के लिए, सरकारी जॉब हासिल करने के लिए, जॉब से बिजनेस में आने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए, या फिर कर्जे उतारने के लिए, रिजर्व्स क्रिएट करने के लिए, फैमिली वेलफेयर के लिए ये बेहतरीन टाइम है बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर। इसमें आपका कोई कमाल नहीं, जैसे दौर ही अच्छा आ जाए और आपकी कारकर्दगी बढ़ जाए या आपके मुनाफों में इजाफा हो जाए, दिस इज़ पॉसिबल। मार्स आपके 11th एंगल पर है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर
recovery of losses. This is very good for your family life. This is very good for your sudden gains. This is very good for your teamwork. This is very good for your physical strength. This is very good for your traveling sector. This is very good for your immigration. सो इतने फायदे आपको मार्स से मिल रहे हैं। जुपिटर आपके लिए इस वक्त आपके 10th एंगल पर है, सो यू आर लकी इन योर कैरियर आल्सो। जो कामयाबियाँ आप अपने प्लान से हासिल करेंगे, जो कामयाबियाँ आप अपनी मेहनत से हासिल करेंगे, जो कामयाबियाँ आप पार्टनरशिप से हासिल करेंगे, उसमें 40% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। दैट इज द लकी फैक्टर। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द सोर्स ऑफ इनकम बाय द जुपिटर।